हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ललित और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और नई सीरीज ऑफ प्रेपोजिशन। इस सीरीज में हम हर प्रेपोजिशंस को बहुत ही डिटेल्स में सीखने वाले हैं। हम हर प्रेपोजिशन के सारे यूज सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि इन प्रेपोजिशंस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग और राइटिंग में कैसे यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टू और टूवर्ड्स का सही यूज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। So let's get started. टू का पहला यूज हम डेस्टिनेशन को बताने के लिए करते हैं, मतलब की और के अर्थ में टू का यूज किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई गो टू पार्क एवरी डे। मैं हर सुबह पार्क जाता हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ? पार्क। तो पार्क मेरा एक डेस्टिनेशन है, इसलिए मैंने पार्क से पहले टू का यूज किया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम गो के बाद टू वर्ब का यूज करते हैं अगर वहां पर डेस्टिनेशन को मेंशन किया गया है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ही केम टू मुंबई लास्ट नाइट। वह कल रात मुंबई आया। यहाँ पर भी डेस्टिनेशन को मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वह कहाँ आया? मुंबई। तो मुंबई का एक डेस्टिनेशन है जहां पर वो आया, इसीलिए टू क्या कर रहा है यहाँ पर? वो किस तरफ आया? मुंबई आया। तो इसलिए यहां पर हमने टू का यूज किया है। और एग्जांपल लेते हैं। शी विल सेंड हर डॉटर टू कॉलेज। वह अपनी बेटी को कॉलेज भेजेगी। कहां भेजेगी? कॉलेज। तो यहां पर भी डेस्टिनेशन को मेंशन किया गया है, इसलिए हमने कॉलेज से पहले टू का यूज किया है। वी आर गोइंग टू वेडनेसडे मार्केट। हम बुध बाजार जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? बुध बाजार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हम किसी डेस्टिनेशन को बताना चाहते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। हाँ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गो और कम के बाद हम टू का यूज करेंगे अगर वहां पे डेस्टिनेशन मेंशन किया गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप होम से पहले टू का यूज नहीं करते। जैसे हम कहते हैं कि आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, ये रॉन्ग सेंटेंस है। आप कहेंगे आई गो होम। हम होम से पहले टू का यूज नहीं करते, लेकिन एक कंडीशन में होम से पहले टू का यूज हो सकता है, जब हम होम से पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव को मेंशन करते हैं। अगर मैं कहता हूं मैं अपने घर जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू माई होम। यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव को मेंशन किया गया है, इसलिए हमने टू का यूज किया है, वरना आप होम से पहले टू का यूज नहीं करेंगे। टू का दूसरा यूज हम अनटिल के सेंस में टाइम तथा प्लेस को बताने के लिए करते हैं, मतलब तक के अर्थ के लिए हम टू का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई टीच फ्रॉम 7 AM टू 9 PM। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पढ़ाता हूँ। यहाँ पर फ्रॉम 7 AM टू 9 PM का अर्थ है कि सुबह से लेकर शाम तक। जो यहाँ पे टू 9 PM का यूज किया उसका मतलब है तक, मतलब 9 बजे तक। और एग्जांपल लेते हैं। पीपल कम टू ऑफिस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। लोग सोमवार से लेकर शनिवार तक ऑफिस आते हैं। कब तक आते हैं? शनिवार तक। यहाँ पर मंडे टू सैटरडे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने टू का यूज किया है, क्योंकि हम तक का सेंस दिखाना चाहते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। ही ड्राइव्स अ कार फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। वह दिल्ली से लेकर मुंबई तक गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर टू मुंबई का जो अर्थ है हिंदी में उसका है मुंबई तक। चलिए कुछ और मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। फ्रॉम 7 AM टू 9 PM, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, फ्रॉम जीरो टू हीरो, ठीक है, या फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो इन सभी सेंटेंसेस में टू का अर्थ है तक। आशा करता हूं कि आपको अब यहाँ पर टू का यूज समझ में आ गया होगा। टू का तीसरा यूज हम बिफोर, मतलब पहले के अर्थ में टाइम को बताने के लिए करते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। इट इज अ क्वार्टर टू 9। यहाँ पर क्वार्टर टू 9 का अर्थ है पौने 9 बजे हैं, या फिर 9 बजने से 15 मिनट पहले। और एग्जांपल देखते हैं। इट इज 5 minutes to 9। यहाँ पर भी 5 minutes to 9 का अर्थ है 9 बजने से 15 मिनट पहले
या 9 बजने में 5 मिनट हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम टाइम को बताने के लिए बिफोर के सेंस के लिए करते हैं। टू का चौथा यूज हम पर के अर्थ में इवेंट को बताने के लिए करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझे चाय पर बुलाया, ही इनवाइटेड मी टू टी। उसने मुझे कहां पर बुलाया? चाय पर। तो चाय एक इवेंट हो गया। जब भी आप किसी इवेंट को बताना चाहते हैं तो हम इवेंट से पहले टू का यूज करते हैं। उसने मुझे कहां पर बुलाया? चाय पर। तो मैं कहूंगा ही इनवाइटेड मी टू टी। ऐसी और एग्जांपल लेते हैं। वी विल गो टू अ पार्टी टुनाइट। आज रात हम पार्टी में जाएंगे। अब यहाँ पर पार्टी में जाएंगे मे का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इनका यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे वी विल गो इन पार्टी टुनाइट, हम कहेंगे वी विल गो टू अ पार्टी टुनाइट, क्योंकि हम किसी इवेंट में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। आई वांटेड टू इनवाइट हर टू माय बर्थडे। मैं उसे अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहता था। कहाँ इनवाइट करना चाहता था? बर्थडे पर। बर्थडे एक इवेंट है जहां पर मैं उसे इनवाइट करना चाहता था, इसलिए मैंने बर्थडे से पहले टू का यूज किया है। He came to dinner day before yesterday. वह परसों रात के भोजन पर आया था। यहाँ पर डिनर क्या है? इवेंट है जहां पर वो आया था, इसलिए हमने डिनर से पहले टू का यूज किया है। He came to dinner day before yesterday. टू का पांचवा यूज हम के प्रति के अर्थ में करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। You must be careful to your duty. आपको अपने कर्तव्य के प्रति अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने सेंटेंस यूज किया है मस्ट बी केयरफुल टू योर ड्यूटी। टू योर ड्यूटी का अर्थ है अपने कर्तव्य के प्रति। और एग्जांपल देखते हैं। शो अफेक्शंस टू योर नेबर्स। अपने पड़ोसियों के प्रति स्नेह दिखाओ। यहाँ पर भी कहा गया है टू योर नेबर्स। टू योर नेबर्स का अर्थ है अपने पड़ोसियों के प्रति। और एग्जांपल देखते हैं। द ह्यूमन शुड बी काइंड टू एनिमल्स। इंसान को जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम किस सेंस में यहाँ पर किया गया है। टू का यूज हम के प्रति के अर्थ में भी करते हैं। टू का सिक्स्थ यूज हम को के अर्थ में भी करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट विल गिव फ्री वैक्सीन टू ऑल। दिल्ली सरकार सभी को फ्री वैक्सीन देगी। तो यहाँ पर टू ऑल का अर्थ है सभी को। और एग्जांपल देखते हैं। आई कैन टीच इंग्लिश टू यू। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा है टू यू। तो यहाँ पर टू यू का अर्थ है आपको। आप इसी सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं। आई कैन टीच यू इंग्लिश। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम को के अर्थ में भी करते हैं। टू का सातवां यूज से के अर्थ में भी किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे कहा से। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लिखेंगे। ही सेड टू मी। तो यहाँ पर सेड टू मी का अर्थ है मुझसे। और एग्जांपल देखते हैं। हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल। हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। जो यहाँ पर हिंदी में जो सेंस आ रहा है ना लोगों से, उसके लिए यहाँ पर हमने इंग्लिश में टू का यूज किया है। हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम से के अर्थ में भी करते हैं। टू का आठवां यूज पास मतलब समीप के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कल मैं उसके पास गया, तो मैं कहूंगा आई वेंट टू हिम येस्टरडे। यहाँ पर टू हिम का अर्थ है उसके पास, मतलब उसके पास जाना, उसके समीप जाना। और एग्जांपल लेते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी नानी के पास जाएंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे वी विल गो टू आवर ग्रैनी इन समर वेकेशन। यहाँ पर टू आवर ग्रैनी का अर्थ है अपनी नानी के पास जाना, मतलब उनके पास आप जा रहे हैं। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं। आई विल कम टू यू टुमारो। मैं आपके पास कल आऊंगा, मतलब पास में आना, मतलब आपके पास आने, किसी के पास आना या समीप आना के अर्थ में भी हम टू का यूज करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम पास और समीप के अर्थ में भी करते हैं। टू का नौवां यूज के अर्थ के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर के लिए का अर्थ है कि मतलब किसी चीज का पर्पस बताना। जब आप किसी पर्पस को शो करना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं, तब हम टू का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने के लिए जाता हूँ। मैं सुबह जाता हूँ
लेकिन मैं जाता किस लिए हूं? टहलने के लिए, टू वॉक। तो यहाँ पे टू वॉक क्या मेरा पर्पस है, इसलिए मैंने गो वॉक के बाद यहाँ पे टू लगाया है। आई गो टू वॉक। टू वॉक का अर्थ है जाता हूं, किस लिए जाता हूं? टहलने के लिए। अब आपको समझ में आया कि जब भी हम किसी पर्पस को दिखाना चाहते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहां पर भी मैंने क्या कहा है? यू मस्ट वर्क हार्ड। किस लिए वर्क हार्ड करनी चाहिए, किस लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए? टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ये हमारा पर्पस है, तो इस पर्पस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर टू का यूज किया है। और एग्जांपल लेते हैं, आई वाज इन हॉस्पिटल एंड माय अंकल केम टू सी मी। मैं हॉस्पिटल में था और मेरे अंकल मुझे देखने आए। अंकल आए, लेकिन वो आए किस लिए थे? उनका पर्पस क्या था? देखने के लिए, मतलब मुझे देखने आए थे। जब भी आप किसी पर्पस को बताना चाहते हैं के लिए के सेंस में आप टू का यूज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, शी वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी। वह पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। किस लिए मेहनत करती है? टू अर्न मनी। तो यहाँ पे टू अर्न मनी क्या है? एक पर्पस है जिसलिए वो मेहनत करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम किस लिए करते हैं। जब हम किसी पर्पस को दिखाना चाहते हैं तब हम टू का यूज करते हैं। टू का 10वां यूज कंपैरिजन को बताने के लिए भी किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक कॉफी टू टी। मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। यहाँ पे मैंने सेंटेंस यूज किया है आई लाइक कॉफी टू टी। तो इस सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाया गया है कि मुझे क्या पसंद है? चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। और एग्जांपल देखते हैं, आई एम जूनियर टू ऑल माई फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों से छोटा हूं। यहां पर भी कंपैरिजन किया गया है, छोटा हूं किससे? टू ऑल माई फ्रेंड्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू का यूज हम किसी दो चीजों में कंपैरिजन को बताने के लिए भी करते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको टू के सारे 10 यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टू का यूज करना तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू वर्ड्स के यूज की तरफ और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें। टू वर्ड्स का पहला यूज इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि और की तरफ के सेंस के अर्थ में किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफिस। वह प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गया था। द डिलीवरी बॉय डिड नॉट कम टुवर्ड्स आवर होम। डिलीवरी बॉय हमारे घर की तरफ नहीं आया। आई एम गोइंग टुवर्ड्स लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा कि तीनों सेंटेंस में जो टुवर्ड्स का जो सेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है की तरफ की ओर, मतलब किसी डायरेक्शंस में जाने के लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। टुवर्ड्स का दूसरा यूज के प्रति के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे हमने टू का यूज सीखा था के प्रति के अर्थ में, ऐसे ही टुवर्ड्स का यूज भी किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, he is not loyal towards his country। वह अपने देश के प्रति वफादार नहीं है। towards his country का अर्थ है अपने देश के प्रति। towards country का जो यहाँ पे अर्थ निकल के आता है वो है के प्रति। और एग्जांपल देखते हैं, we should be polite towards children। हमें बच्चों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। towards children, towards children का अर्थ है बच्चों के प्रति। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू वर्ड्स का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे करते हैं और टू और टू वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। मैं आशा करता हूं कि आपको टू और टू वर्ड्स का यूज करना अच्छे से आ गया होगा। आपने ये भी सीख लिया होगा कि अपनी डे टू डे अपनी जनरल लाइफ में, अपनी जनरल कन्वर्सेशन में टू और टू वर्ड्स का यूज कैसे करें। अभी वीडियो यहीं पर खत्म नहीं है। वीडियो के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज और क्यूज दी गई है। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शंस में लिखने हैं और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।